और राहुल गांधी जी को भी जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। फाइनली इंडिया गठबंधन से वो खबर आ गई है जिसका पूरे देश को इंतजार था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर एक तरफ नरेंद्र मोदी तो सामने कौन होगा, लेकिन विपक्षी मोर्चे की मुंबई मीटिंग से इस सवाल का जवाब मिल गया है। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात करेंगे 2024 की सियासी लड़ाई की, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, घर गली नुक्कड़ हर जगह यही चर्चा है कि आखिर मोदी को टक्कर कौन देगा। राहुल, नीतीश, अखिलेश, उद्धव, केजरीवाल, कितने दावेदार हैं जो पीएम बनने के लिए बेकरार हैं। इस बीच पटना की बैठक के बाद मुंबई से लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि गठबंधन के लीडर राहुल गांधी ही होंगे और पूरी जमात उनके साथ चलेगी। लालू के ये दो बयान सबसे पहले आपको सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं। शादी करिए और हम लोग बराती चलें। और राहुल गांधी जी को भी काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं। पहली बैठक में लालू ने कहा था कि राहुल जी दूल्हा बनेंगे तो हम बाराती बनने को तैयार हैं, और वहीं मुंबई में लालू ने कहा कि राहुल जी हम विश्वास दिलाते हैं कि मोदी को मिलकर हराएंगे। एक तरफ लालू ने राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट कर दिया, तो दूसरी ओर भाषण में यह भी कहा कि मोदी सरकार में हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, और ये वही बात है जिसे राहुल गांधी कई बार विदेश में भी कह चुके हैं। इसके अलावा लालू ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने देश को चंद्रलोक में पहुंचाया और हम सब मोदी को सूर्यलोक में पहुंचा देंगे। सिर्फ लालू ने ही नहीं, गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि सब लोग राहुल की रणनीति और कांग्रेस की लाइन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि गठबंधन की थीम ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर आधारित है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इसी मंत्र को लेकर अभियान आगे बढ़ेगा। अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में सभी नेता कांग्रेस की इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि सभी पार्टियों ने समझौता कर लिया है, क्योंकि सबका एजेंडा एक है कि किसी भी तरह से मोदी को हटाना है। और इसी का असर है कि नीतीश कुमार ने पहली बार सीधे हिंदू मुस्लिम की बात की और कहा कि मोदी सरकार सिर्फ भ्रम और नफरत फैला रही है। ये वही लाइन है जिसे लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और तब से लेकर आज तक मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे साथियों के जेल में होने से परेशान केजरीवाल ने भी राहुल का भाषण ही दोहराया। केजरीवाल ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों की बात की और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तो वहीं टूट के बाद बिखरी हुई पार्टी को समेटने की कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे ने भी तानाशाही और जुमलेबाजी की बात की, जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रहती है। कुल मिलाकर पूरा विपक्षी खेमा मुंबई की मीटिंग से यह मैसेज देने में कामयाब रहा कि बीजेपी से लड़ाई में उनकी लाइन लेंथ सेट हो गई है, और इसके साथ ही मीटिंग में कुछ अहम फैसले भी किए गए, जिसके बाद विपक्षी खेमे ने 5 समितियों का ऐलान कर दिया। सीट शेयरिंग, कैंपेनिंग, मीडिया, सोशल मीडिया जैसी रणनीति के लिए टीम तैयार कर ली गई है। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर 3 बड़े फैसले किए गए हैं, जिससे साफ हो गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में एक एक सीट का समीकरण बिठाकर ही विपक्ष उम्मीदवार उतारेगा। जरूरत पड़ी तो छोटी पार्टियां कांग्रेस के लिए कुर्बानी देंगी, नुकसान सहेंगी, लेकिन वोट का समीकरण किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीट बंटवारे और चुनाव प्रचार पर तेजी से काम होगा। सब लोग मिलकर एक समान राष्ट्रीय मुद्दों की बात रखेंगे। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि 326 सीटें ऐसी हैं जिन पर विपक्षी खेमे के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, और इस बार इसी भूल को सुधारने में लगा हुआ है पूरा विपक्षी गठबंधन, क्योंकि विपक्ष को डर है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान समय से पहले हो जाए। ऐसी स्थिति में तैयारियां पीछे नहीं रहनी चाहिए, और इसलिए अभी से ही इंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करीब करीब सेट हो चुका है, और जीत मिली तो पीएम राहुल गांधी ही होंगे, ये भी लगभग साफ हो गया है। ऐसे में आने वाले चुनाव में क्या ये गठबंधन बड़ा उलटफेर करेगा या फिर पब्लिक का मूड कुछ और है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आते रहिए। नमस्ते।